गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स जैसा आपको पता है हमने स्टार्ट किया हिस्ट्री का लेसन नंबर 9 दैट इज़ कॉन्टैक्ट विद डिस्टेंट लैंड। ठीक है, हमने पहले भी जब स्टार्ट किया था तभी बात करी थी कि डिस्टेंट का मतलब क्या होता है, दूर दराज के एरियाज। ठीक है ना, तो उनके साथ जो कॉन्टैक्ट थे इंडिया के, ठीक है, तो ये हम कब की बात कर रहे हैं, किस पीरियड की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि हमने पहले पढ़ा जैसे मौर्यन एम्पायर का हमने पढ़ा। तो जब मौर्यन एम्पायर, जब मौर्य के जब डिक्लाइन हो गया, जब मौर्यन एम्पायर जो थी वो ख़त्म हो गई, तो उसके बाद जो उनके बाद जो रूलर्स आए, ठीक है, उनके बाद जो रूलर्स आए, जब उन्होंने इंडिया पे रूल स्टार्ट किया, तो उन्होंने जो थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने जितने भी दूर दूर दूसरी कंट्रीज़ थी या दूसरे एरियाज थे उनके साथ क्या किए, अपने लिंक एस्टेब्लिश किए, उनके साथ अपने कॉन्टैक्ट बनाए। ठीक है ना, तो उस बारे में ही हमने इसमें स्टडी करना है कि उन्होंने किस कंट्री के साथ कैसे रिलेशंस थे इंडिया के, ठीक है, और वो रिलेशंस किसने बनाए, ठीक है, उस बारे में हमने बात करना है। तो हमने ये पढ़ा था कि मौर्यन एम्पायर जब ख़त्म हो गया तो उसके बाद मौर्यन एम्पायर के बाद जो इंडिया था वो छोटी छोटी किंगडम्स में डिवाइड होना स्टार्ट हो गया। ठीक है ना, वो क्या हुआ, छोटे छोटे किंगडम्स में डिवाइड हो गया और हर किंगडम का क्या था, अपना एक रूलर था। कुछ रूलर्स जो थे वो तो इंडिया के ही थे, लेकिन कुछ जो थे वो क्या थे, वो आउटसाइड द इंडिया, मतलब वो इंडिया के बाहर से आए थे और वो किस इरादे से आए थे कि वो क्या करेंगे, इंडिया को लूट लेंगे, उसकी जो वेल्थ प्रॉपर्टी वगैरह है वो सारा कुछ लूट के अपने कंट्री में वापस चले जाएंगे। लेकिन जब वो इधर आए, उन्होंने इधर का सारा सिस्टम देखा, तो वो यहाँ हमारे इंडिया के इन्वायरमेंट से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए कि उन्होंने अपना डिसीज़न चेंज कर दिया। उन्होंने क्या किया, अपना डिसीज़न चेंज कर दिया और वो यहीं पर क्या सेटल हो गए। ठीक है, यहाँ पर सेटल होने के बाद उन्होंने भी अपनी किंगडम्स बना ली। ठीक है, अपनी किंगडम्स बना ली और उसके बाद उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जो अपने लिंक थे वो दूसरी कंट्रीज़ के साथ एस्टेब्लिश करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, तो वही बात है कि कुछ जो थे वो तो इंडिया के ही थे। ठीक है, जैसे जो इंडिया के थे वो कौन थे, कनवास थे। ठीक है ना, कानवास थे, सतवानास थे, ठीक है, सतवानास थे और खरवेलास थे। ठीक है ना, ये जो थे ये नेटिव थे, मतलब इंडिया के ही थे ये। ठीक है, उसके बाद जो आउटसाइड द इंडिया आए वो कौन कौन से थे, वो थे सबसे पहले यहाँ पे इंडिया में जो आउटसाइड आए थे वो थे बैक्टीरियंस, उसके बाद थे साका, उसके बाद थे पर्थियंस, देन कुशानाज। ठीक है, ये जो थे ये आउटसाइड द इंडिया, मतलब इंडिया के बाहर से आए थे और ये किस इरादे से आए थे, इंडिया को लूटने के इरादे से। ये जो इंडिया के नेटिव थे इंडिया, ये क्या करते थे, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है ना, और आपस में ही इनका जो थे इनकी लड़ाई चलती रहती थी। लेकिन ये जो बाहर से आए थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने किंगडम्स एस्टेब्लिश की। किंगडम्स एस्टेब्लिश करने के बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो थे दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने ट्रेड स्टार्ट किया, उनके साथ अपने जो लिंक्स थे वो एस्टेब्लिश किए। ठीक है, उसके बाद हमने इसमें पढ़ा था संगम लिटरेचर के बारे में। ठीक है ना, किसके बारे में, संगम लिटरेचर। तो संगम लिटरेचर क्या था, संगम लिटरेचर उन्होंने कहा है कि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स था, किसका, जो हमें इंफॉर्मेशन देता था हिस्ट्री के बारे में और हमारी हेल्प करता था उसको रिकंस्ट्रक्ट करने में। ठीक है, तो ये जो संगम लिटरेचर्स था, संगम लिटरेचर हमें किसकी हिस्ट्री के बारे में बताता था, किसकी हिस्ट्री के बारे में जो था ये इंफॉर्मेशन देता था, ये देता था
जो ये डायनेस्टीज हुई हैं जैसे चेराज, चोलाज, पांड्याज और भी बहुत सारे जो रूलर्स थे साउथ इंडिया के, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता था। और ये जो संगम लिटरेचर था ये किस लैंग्वेज में था? ये तमिल लैंग्वेज में था। ठीक है, तमिल लैंग्वेज में था। और संगम का मतलब क्या था? संगम का मतलब था, संगम्स क्या होते थे? ये वो असेंबलीज होती थी जिनको लीड कौन करता था? जो पोइट थे या स्कॉलर्स थे वो क्या करते थे? इनको लीड करते थे। तो उस वहीं से ये जो है संगम लिटरेचर का कंसेप्ट आया है। ठीक है ना, क्योंकि वो वहाँ पे क्या करते थे? वो सभाएं बुलाते, असेंबलीज बुलाते थे, वहाँ पे किसी एक टॉपिक पे कोई डिस्कशन स्टार्ट कर दी। ठीक है, वो डिस्कशन वगैरह करते थे। ठीक, तो ये जो संगम, उनके जो व्यू पॉइंट थे, उनको फिर क्या हुआ? उनको 500 BCE में कंपाइल किया गया और उसका नाम दिया गया संगम लिटरेचर के नाम से। क्या नाम दिया गया? संगम लिटरेचर के नाम से। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था सतवानास के बारे में। ये तो आ गया संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर मतलब हमें क्या करता था? इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का एक सोर्स था। देन उसके बाद आ गया सतवानास। ठीक है ना, सतवानास कौन थे? ये जो थे ये भी मौर्यन के बाद, जो मौर्यन एम्पायर के बाद जो रूलर आए इंडिया में, दैट इज द सतवाना रूलर्स आए थे। ठीक है ना, और ये कहाँ पे थे? ये एक डेक्कन और सेंट्रल इंडिया में थे। और इनको किस नाम से जाना जाता था? अंधराज के नाम से। अंधराज के नाम से जो था इनको जाना जाता था। इन्होंने भी ट्रेड और कॉमर्स को क्या किया? बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी। ठीक है, और उसी वजह से क्या हुआ कि इनके रूल में जो हमारी कंट्री थी उसने बहुत ज़्यादा क्या कर ली? तरक्की कर ली, प्रॉस्पेरस हो गई। ठीक है ना, और सबसे फेमस जो सतवाना किंग था उसका नाम क्या था? गौतमी पुत्र सतकर्णी। गौतमी पुत्र सतकर्णी, ये जो था फेमस सतवाना किंग था। ठीक है, और इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था? 106 से लेके 130 CE तक। ठीक है, और सतकर्णी, ये गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था, इसको किस नाम से जाना जाता था? इसको जाना जाता था लॉर्ड ऑफ दक्षिण पथा के नाम से जो था इसको जाना जाता था। ठीक है, इसके रूलर बनने से पहले जो सतवाना किंगडम थी उसको जो साकास थे उन्होंने क्या किया था? नासिक और वेस्टर्न इंडिया से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया था। लेकिन जब ये गौतमीपुत्र सतकर्णी जो था ये रूलर बना तो इसने क्या किया? इसने साकास को हरा दिया और सतवानास को उनकी पुरानी पोजीशन और जो भी उनका रुतबा था वो क्या कर दिया? पावर और प्रेस्टीज जो थी उनकी वापस दे दी। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था कॉन्टैक्ट बिटवीन साउथ इंडिया एंड नॉर्थ इंडिया एंड प्रमोशन ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। तो कहते हैं कि जो सतवानास थे, सतवाना किंगडम थी, ये क्या थी? साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में एक ब्रिज का काम करती थी। साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया के बीच में ये क्या किसका काम करती थी? एक ब्रिज का काम करती थी। कौन? सतवाना किंगडम्स। ठीक है, उस टाइम पे क्या किया? उस टाइम पे जो ट्रेड था वो किसके थ्रू होता था? एक तो बाय लैंड होता था और बाय सी होता था। ठीक है ना, जो बाय लैंड था उसके लिए क्या किया इन्होंने? इन्होंने जितने फॉरेस्ट थे वो कटवा दिए और वहाँ पे क्या बना दी? रोड्स बना दी। रोड से क्या हुआ कि जो ट्रैवल करना जो था वो बहुत आसान हो गया। ठीक है, ट्रैवलिंग करना बहुत आसान हो गया। तो इससे क्या हुआ? ट्रेड भी जल्दी होने लगा, आसानी से होने लगा। तो जब ट्रेड जो था, ट्रेड डेवलप हुआ तो बहुत से लोग जो थे वो क्या, वो गाँव को छोड़ के कहाँ इन एरियाज में आने लगे। किस लिए? क्योंकि यहाँ का जो ट्रेड था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। ठीक है, तो इस तरह से क्या हुआ? बाय लैंड जो था ट्रेड की डेवलपमेंट हुई। उसके बाद आ जाता है बाय सी। बाय सी क्या हुआ? बाय सी में एक बंदरगाह थी जिसका नाम था बहरुच। ठीक है ना, ये एक ये जो थी ये एक मेन पोर्ट थी। किसका? ट्रेड का, फॉरेन ट्रेड का।
ठीक है ना, क्योंकि ये क्या बहुत ज़्यादा स्कोप प्रोवाइड करती थी फॉरेन ट्रेड को, क्योंकि जितने भी शिप्स थे इस पोर्ट पे, कहाँ से शिप्स आते थे, कहाँ कौन कौन सी कंट्री से, इराक से, पर्शिया से, ठीक है, अरेबिया से, इजिप्ट से। तो इस पोर्ट पे जो पोर्ट ऑफ भरूच था, यहाँ पे क्या थे, यहाँ पे इन कंट्रीज से क्या आते थे, शिप्स आते थे, ठीक है ना, समुद्री जहाज आते थे। और एक और पोर्ट था, वो कहाँ पे था, इन गोदावरी डेल्टा में, गोदावरी डेल्टा पे एक पोर्ट था, ठीक है। और वहाँ पे कहाँ कहाँ से शिप्स आते थे, वहाँ पे आते थे बर्मा और माइल मलाया, ठीक है, बर्मा और मलाया से जो थे यहाँ पे क्या आते थे, शिप्स आते थे, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हुआ है, ये जो ट्रेड था ये क्या होने लगा, डेवलप करने लगा, क्योंकि लैंड से भी बहुत अच्छा ट्रेड होने लगा, सी से भी ट्रेड जो था बहुत अच्छा होने लगा, और हमारी जो चीज़ों की क्वालिटी थी वो भी बहुत अच्छी थी। तो इसीलिए क्या होने लगा कि ये जो ट्रेड था इसने क्या किया, बहुत सारे लोगों की जो प्रॉस्पेरिटी थी, ठीक है ना, उसने क्या किया, बहुत सारे टाउन्स की प्रॉस्पेरिटी को इम्प्रूव किया, ठीक है ना, उसको क्या किया, उसको और ज़्यादा बढ़ाया, ठीक है। उसके बाद हमने साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि ठीक है ना, साउथ इंडिया के बारे में पढ़ा था कि साउथ इंडिया में जो थी वो 3 किंगडम्स थी, ठीक है। साउथ इंडिया में जो थी वो 3 किंगडम्स थी, दैट इज चोलास, पांड्यास और चेरास, ठीक है ना। ये जो थी ये 3 किंगडम्स थी कहाँ पे, साउथ इंडिया में, ठीक है। और इन किंगडम्स के बारे में हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो किससे मिलती है, वो मिलती है हमें संगम लिटरेचर से। किससे मिलती है, संगम लिटरेचर से, ठीक है। तो कहते हैं जो पांड्यास थे इनको सबसे पहले किसने मेंशन किया था, मेगास्थनीज ने। किसने किया था, मेगास्थनीज ने, ठीक है। उसने क्या बोला था कि ये जो पांड्या किंगडम है ये किसके लिए फेमस है, ये मोतियों के लिए फेमस है, पर्ल्स के लिए जो है ये फेमस है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस पे रूल किसका था, इस किंगडम में एक विमेन का रूल था, ठीक है। उसके बाद आया था कि चोला किंगडम। जो चोला किंगडम को किस नाम से जाना जाता था, चोला किंगडम को चोला मंडलम के नाम से और कोरा मंडल के नाम से जो था चोला किंगडम को जाना जाता था, ठीक है। और ये कहाँ पे थी, ये पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में थी। चोला किंगडम कहाँ पे थी, पांड्या किंगडम के नॉर्थ ईस्ट में थी, ठीक है। और इसका जो चीफ सेंटर था इस किंगडम का वो कौन सा था, उरेयूर, ठीक है। ये जगह का नाम है उरेयूर, यहाँ पे जो था इसका सेंटर था। और ये जो थी पांड्या किंगडम, ये किसके लिए फेमस थी, अपने कॉटन ट्रेड के लिए। किसके लिए फेमस थी, कॉटन ट्रेड के लिए, ठीक है। तो उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हमने बात की थी चेरा किंगडम की, ठीक है ना। उसके बाद हमने किसकी बात की थी, चेरा किंगडम की। चेरा को और क्या बोला जाता है, चेरा को केरला भी बोला जाता है, ठीक है। और ये कहाँ पे था, वेस्ट एंड नॉर्थ ऑफ द पांड्या किंगडम। ये था वेस्ट में भी था और नॉर्थ में भी था पांड्या किंगडम के, ठीक है। ठीक है, तो ये आ गया आपका साउथ इंडिया के बारे में। उसके बाद हमने बात की थी नॉर्थ इंडिया के बारे में, ठीक है। तो नॉर्थ इंडिया में बोलता है कि जो शुंगा डायनेस्टी थी जिसको किसने फाउंड किया था, पुष्यमित्रा ने। तो उसने कितने साल तक रूल किया, उसने किया था 112 साल तक जो था वो रूल किया था, ठीक है। शुंगास जो थे वो सतवाना के साथ हमेशा ही लड़ते रहते थे, ठीक है, और खारवेला के साथ भी, ठीक है, किंग ऑफ कलिंगा। फिर उसके बाद क्या हुआ, खारवेला ने क्या किया, पाटलिपुत्र पर अटैक किया, और शुंगास को क्या हुआ, हमेशा हमेशा के लिए कानवा से निकाल दिया गया, ठीक है। तो जो कानवा का रूल था वो भी बहुत ज़्यादा
कम था, मतलब वो भी काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट लिव्ड था। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पे फॉरेन इन्वेजन की। फॉरेन इन्वेजन मतलब फॉरेनर्स ने क्या किया, अटैक किया जब, ठीक है ना। तो कहते हैं जब अशोका की डेथ होगी उसके बाद उसकी जो एम्पायर थी वो बड़े छोटे छोटे किंगडम्स में क्या होगी, स्प्लिट होगी। ठीक है, तो जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट था हमारे इंडिया का, उसने क्या किया, उसने बहुत सारे जो थे इंडिया को, उसे हमारी इंडिया को लूटने के लिए बहुत सारी फोर्सेस भेजी, जिनमें से हमने पढ़ा बैक्टेरियन थे, प्रतिहंस थे, साकास थे और कुशानास थे। ठीक है, और ये कब आए, ये आए थे 200 BCE एंड 100 CE के बीच में। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम बात करेंगे बैक्टीरियंस की। किसकी बात करेंगे, बैक्टीरियंस की, जिनको इंडो ग्रीक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इनको, इंडो ग्रीक। ठीक है ना, तो इनको इंडो ग्रीक बोला जाता है। तो जब ये जो थे कि जब जो अलेक्जेंडर जो था वो अभियान चला रहा था, तब उस टाइम पे ये कहाँ पे सेटल हो गए, ये सेटल हो गए थे इराक और ईरान और अफगानिस्तान में। ठीक है, इनके इन रूलर्स के जो चेले थे उन्होंने क्या किया, हिंदू कुश माउंटेन को वैली ऑफ रिवर काबुल, जो वैली का नाम है, वहां से उसने क्या किया, क्रॉस कर लिया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, उसके बाद हमने बात की थी साकास की। ठीक है ना, साकास की। तो साकास जो थे, ग्रीक्स जो थे वो ये किसको फॉलो करते थे, ग्रीक्स को फॉलो करते थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा हिस्सा इंडिया का जो था वो ग्रीक मतलब ग्रीक से भी ज़्यादा, जितना ग्रीक ने कैप्चर किया था, इन्होंने ग्रीक से भी ज़्यादा जो था पार्ट जो था वो कैप्चर कर लिया। ठीक है, उसके बाद ये क्या हुआ, उसके बाद ये कठियावाड़ में सेटल हो गया और मालवा में। ठीक है ना, तो जो मोस्ट फेमस साका रूलर थे इंडिया में वो कौन थे, रुद्रा दमन। कौन थे, रुद्रा दमन। उन्होंने सिर्फ काशी, सिंध या गुजरात में ही रूल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने कोंकण को रिकवर किया। ठीक है, नर्मदा वैली को रिकवर किया, मालवा एंड कठियावाड़ को रिकवर किया। ठीक है, तो साकास जो थे वो क्या करते थे, ये क्या करते थे, जो एक्सपेंशन थी सतवाना और सतवानाज की, उसको क्या करते थे, ये चेक करते थे। ठीक है, तो ये आ गया इनके बारे में। उसके बाद हमने बात की थी कुशानास के बारे में। कुशानास का जो किंग था कुशाना किंगडम का, उसका नाम था कनिष्क। ठीक है ना, तो कहते हैं कुशानास जो थे ये बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते थे, ये करते थे चाइनीज तुर्किस्तान से। ये चाइनीज तुर्किस्तान से क्या करते थे, बिलोंग करते थे। ठीक है, और ये अफगानिस्तान में कब आए थे, 1st सेंचुरी CE में। ठीक है, तो पूछे व्हेन डिड कुशानास अराइव्ड इन अफगानिस्तान, इन द 1st सेंचुरी BC। ठीक है, उस इन्होंने क्या किया, सबसे पहले बैक्टीरिया और नॉर्थ अफगानिस्तान को कैप्चर किया। ठीक है, उन्होंने क्या किया, उसको कैप्चर किया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, उसके बाद इन्होंने काबुल वैली को भी कैप्चर किया और गंधारा जो था उसको क्या कर दिया, सीज कर दिया। ठीक है ना, या फिर उन्होंने क्या किया, जो ग्रीक और पर्थियंस जो रूल कर रहे थे उनको इन्होंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, उनको भी इन्होंने क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। उसके कनिष्का की बात आई थी, तो कनिष्का जो था वो कुशाना रूलर था, मोस्ट फेमस कुशाना रूलर्स था। ठीक है, उसका जो है मथुरा में एक स्टैचू भी बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद वो क्या करता है, वो क्या करता था, अपनी किंगडम को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करता था। ठीक है, उसने कौन कौन से स्टेट्स जो थी वो कॉन्कर की हुई थी, उसने कॉन्कर की थी कश्मीर, पंजाब, कश्मीर थी, पंजाब थी और मथुरा थी। इन्होंने क्या की थी, ये 3 जो थी स्टेट्स जो थी वो कैप्चर की थी। उसके बाद ये क्या करते थे, अपने किंगडम को स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाने के लिए ये हार्ड वर्क करते थे।
ठीक है। तो उन्हें ये जो स्टेट्स जो थी ये कॉन्कर की, ठीक है। तो वो कहते हैं कि जो सही फेम, अगर आपको सही फेम प्रसिद्धि लेनी है तो वो किससे मिल सकती है आपको, कि आप क्या करें, अपॉन द होल हार्टेड पेरेंटेज के द बुद्धिज्म, ठीक है। कि बुद्धिज्म जो है, बुद्ध की शरण में हमें क्या करना है, चले जाना है, ठीक है। उसके बाद आज हम करेंगे स्टार्ट कांटेक्ट विद ठीक है ना, कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। इसका मेन टॉपिक भी यही है, तो अब सब टॉपिक भी हम यही करने वाले हैं कि कांटेक्ट विद डिस्टेंट लैंड। तो बोलते हैं जो इंडियंस थे ना, वो उन्होंने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया कि इसमें जो सिविलाइजेशन थी, या जो कल्चर था बड़े बड़े रीजन्स का, हिमालय और समुद्र को छोड़ के बाकी का जितना भी रीजन था, उस वहाँ की सिविलाइजेशन को मोल्ड करने में, ढालने में इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि चाहे जितने भी फिजिकल बैरियर्स क्यों ना हो रास्ते में, लेकिन जो लोग हैं वो क्या करते हैं, वो उनकी परवाह नहीं करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। चाहे कब, कई बार वो कंट्री छोड़ के चले जाते हैं, कई बार स्टेट छोड़ के चले जाते हैं, कई बार वो क्या करते हैं, समुद्र क्रॉस करके चले जाते हैं, ठीक है ना। तो कहते हैं ये जो ओवरसीज वाला है, तो कहते हैं ये जो है ये पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि शिप्स जो थे वो क्या करते थे, वो लंबी लंबी समुद्री यात्राओं पे चले जाते थे, ठीक है ना। वॉयजेस वर मेड इन साउथ वेस्ट इंडिया। तो कहता है उसके बाद 3 मेन फैक्टर हैं जिनसे क्या हुआ, इंडिया के जो कॉन्टैक्ट थे वो आगे बाहर बाहर की कंट्रीज में भी क्या हुए, एस्टेब्लिश हुए। जैसे इसमें थी, सबसे पहली थी ट्रेडिंग एक्टिविटीज। ट्रेड के थ्रू भी हमारा क्या हुआ, ट्रेड के थ्रू भी हमारे क्या हुए, जो कॉन्टैक्ट थे वो बने, अच्छे कॉन्टैक्ट बने, ठीक है। उसके बाद आ जाता है डिज़ायर फॉर न्यू मार्केट। डिज़ायर फॉर न्यू मार्केट, क्योंकि आप देखो, अब अगर हम कोई भी चीज़ बना रहे हैं, हम सिर्फ उसको बनाए जा रहे बेच नहीं रहे हैं, तो उससे क्या होगा, वो चीज़ घर पे इकट्ठी होती रहेगी, ठीक है ना। तो कहता है कि हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हमें क्या मिले, नई मार्केट मिले। तो इसके लिए भी हम क्या करते हैं, दूसरी दूसरी कंट्रीज़ के साथ अपने कॉन्टैक्ट बनाते हैं, ठीक है। तो कहता है जो इंडियन ट्रेडर थे, या जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, प्रीचर्स मतलब उपदेश देने वाले, जो रिलीजन के बारे में उपदेश देते हैं, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इंडियन कल्चर को और सिविलाइजेशन को अलग अलग वर्ल्ड के अलग अलग कोने तक पहुंचाया। स्पेशली कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है। तो कहते हैं कि एंशंट टाइम से ही क्या है, इंडिया के जो कनेक्शन है साउथ ईस्ट एशियन कंट्री इसके साथ, जैसे इजिप्ट, रोम, ग्रीस, ईरान, अरेबिया, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान एटसेट्रा। मतलब आपकी मम्मी के क्या है, कहते हैं कि एंशंट टाइम से ही क्या है, इनके जो हमारे जो इंडिया के जो है वो कनेक्शंस इनके साथ हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम करेंगे कि हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। ट्रेड का और ट्रेडर्स का हम ट्रेड के बारे में और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता लगा सकते हैं। हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर्स। कि जो ट्रेड है या ट्रेडर्स हैं, उनके उनके बारे में हम कैसे जो है वो पता लगा सकते हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि इंडिया में जो था एंशियंट टाइम में क्या थी, एक बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा क्या थी, इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी, ठीक है ना। इकोनॉमिक एक्टिविटी हुई थी एंशियंट पीरियड में, ठीक है। जो बाउल्स और प्लेट्स थे,
बाउल्स एंड प्लेट्स। बाउल्स क्या होती हैं? कटोरियाँ, ठीक है ना। तो ये जो बाउल्स और प्लेट्स थे ये किससे बनाए जाते थे? ये बनाए जाते थे नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर से। किससे बनाए जाते थे? नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, ठीक है ना। कि ब्लैक पॉलिश्ड वेयर जो नॉर्थ से आता था उससे क्या होता था, ये बाउल्स और प्लेट्स जो थे वो बनाए जाते थे, ठीक है ना। और एक मतलब अच्छी किस्म की पोट्री भी बनाई जाती थी, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जो ट्रेडर्स थे वो क्या करते थे, इन वेयर्स को, ये जो वेयर्स मतलब माल जो बनाया जाता था उसको वो क्या करते थे, अलग अलग जगहों पर, दूर दराज की जगहों पर बेचने के लिए ले जाते थे, ठीक है ना। तो कहता है जो साउथ इंडिया था, साउथ इंडिया क्या करता था, साउथ इंडिया प्रोड्यूसर था बहुत सारी स्पीशीज का। किसका प्रोड्यूसर था वो? बहुत सारी स्पाइसेस का। स्पाइसेस क्या होती हैं? मसाले के। और पर्टिकुलरली कौन सा मसाला वो प्रोड्यूस करता था? दैट इज कॉल्ड द ब्लैक पेपर। ब्लैक पेपर जिसको क्या बोला जाता था? ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था, ठीक है ना। ब्लैक पेपर को ब्लैक गोल्ड भी बोला जाता था। और ये ब्लैक पेपर प्रोड्यूस करता था इंडिया, और उसके बाद फिर यूरोप में इसको क्या कर देता था? एक्सपोर्ट कर देता था। कहाँ पे एक्सपोर्ट करता था? यूरोप में, ठीक है ना। यूरोप में इसको एक्सपोर्ट कर देता था। तो कहता जो जो पेपर था, ब्लैक पेपर था, इसकी जो वैल्यू थी वो रोमन एम्पायर में इतनी ज़्यादा थी, इतने ज़्यादा वैल्यू देते थे वो इसको, ब्लैक पेपर को, कि उन्होंने इसका नाम क्या रख दिया था? ब्लैक गोल्ड, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है इंडियन मुस्लिन एंड पर्ल्स की। इसकी इंडियन मुस्लिन एंड पर्ल्स। मुस्लिम्स क्या होते हैं? जो मलमल का कपड़ा होता है, उसको बोलते हैं मुस्लिम्स। और पर्ल्स के आगे हमारे पास मोती, ठीक है ना। तो कहता है कि जो इंडिया था, इंडिया क्या है, इंडिया ये मलमल और मोती वगैरह भी क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था। कहाँ पे? रोम। रोम में जो है ये क्या करता था? एक्सपोर्ट करता था। तो कहता है जो सिल्क थी, उसके बाद आ जाती सिल्क। तो सिल्क हम कहाँ से मंगवाते थे? हम मंगाते थे चाइना से। सिल्क जो है चाइना से इंडिया में आती थी, ठीक है। और उसको इंडिया में मंगवाने के बाद फिर हम क्या करते थे? हम उसको फिर रोमन एम्पायर के ट्रेडर्स को बेच देते थे। किसको बेच देते थे? रोमन एम्पायर के ट्रेडर्स को। फिर वो हम ये जो मलमल का कपड़ा आ गया या पर्ल्स वगैरह आ गए, ये हम क्या करते थे? बेच देते थे, ठीक है। उसके कहता है बेचने के बाद क्या था, 100 से भी ज़्यादा जो रोमन के सोने के सिक्के हैं वो आज भी इंडिया में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? इंडिया में पाए जाते हैं। और किस जगह पर पाए जाते हैं? साउथ इंडियन पोर्ट पे। कहाँ पे? साउथ इंडियन पोर्ट, साउथ इंडियन पोर्ट में एक पाए जाते हैं, ठीक है ना। उस पोर्ट का, जैसे वहाँ का एक पोर्ट का नाम है आरिक मेदू, ठीक है ना, आरिक मेदू, ठीक है। और उसके बाद कहता है कि इस पीरियड में क्या था, बहुत से जो ट्रेड रूट्स थे, चाहे वो लैंड के हों चाहे वो सी के हों, उनको किसने एक्सप्लोर किया? ट्रेडर्स ने, ठीक है। ये रूट्स क्या करते थे? ये रूट्स जो थे पूरे कॉन्टिनेंट तक फैले हुए थे, ठीक है ना। कुछ जो थे वो क्या करते थे? सेंट्रल और वेस्ट एशिया को लीड करते थे, ठीक है ना। तो कहते हैं जो पेनिनसुलर पॉट्स थे वो उन्होंने भी बहुत अच्छा रोल प्ले किया है इन ट्रेड। ट्रेड के फील्ड में उन्होंने बहुत अच्छा रोल प्ले किया है, ठीक है। और ट्रेड किसके साथ? विद द कंट्रीज ऑफ मेडिटेरियन रीजन एंड विद साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। कहाँ की कंट्रीज? एक तो मेडिटेरियन रीजन की कंट्रीज, और उसके बाद जो था साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज, ठीक है। तो ये आज आगे हमारा ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में, ठीक है ना। अब कहता है कि इंडिया के जो कॉन्टैक्ट थे वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे थे?
India's contact with Southeast Asia. इंडिया के कॉन्टैक्ट जो थे वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे थे? तो कहते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन था वो किसके लिए फेमस था? वो था स्वर्ण दीपा। किसके लिए फेमस था? उसको क्या बोला जाता था? स्वर्ण द्वीपा, ठीक है ना, जिसको क्या बोला जाता है? द लैंड ऑफ गोल्ड, ठीक है ना। इसको क्या बोला जाता है? ये किसके लिए फेमस था? स्वर्ण दीपा के लिए, जिसको क्या बोला जाता है? लैंड ऑफ गोल्ड इंग्लिश में, ठीक है। और जो था, और ये साउथ ईस्ट एशियन रीजन किसके लिए जाना जाता था? अपने स्पीशीज के, स्पाइसेस के लिए, मसालों के लिए, मेटल्स के लिए, ठीक है ना, स्पाइसेस के लिए, मेटल्स के लिए, मिनरल्स के लिए, ठीक है, मिनरल्स वगैरह के लिए भी ये क्या होता था? जाना जाता था। कहते जो बहुत से इंडियन ट्रेडर्स जो थे उन्होंने क्या किया? उन्होंने वो क्या करते थे? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज से इंडियन ट्रेडर्स क्या करते थे? मसाले खरीद लेते थे और फिर उसको रोमन ट्रेडर्स की तरफ बेच भी देते थे। या तो रोमन ट्रेडर्स को बेचते थे या फिर बाकी कंट्रीज को, जो वेस्ट की जो बाकी कंट्रीज है उनके लिए उनको बेचते थे, ठीक है। तो वो कहता है जो बहुत सारे इंडियन मर्चेंट थे वो कहाँ सेटल हो गए? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में वो क्या हो गए? सेटल हो गए, ठीक है ना। उनके बाद जो बहुत सारे फीचर्स थे इंडियन कल्चर के वो भी लोगों ने, ईस्ट एशियन कंट्रीज के लोगों ने उनको भी क्या कर लिया? अपना लिया। जैसे कि चंपागी वियतनाम, ठीक है ना, कंबोजा, कैम्बोडिया और सुमात्रा एटसेट्रा, ये कौन से थे? ठीक है। उसके बाद बोलता है जो चंपा को आज किस नाम से जाना जाता है? वियतनाम के नाम से, ठीक है ना। तो कहता है वो ये जो थी ये इंडिया की पहली ऐसी किंगडम थी जो सेकंड सेंचुरी के लेटर हाफ, मतलब जो दूसरा हाफ है सेकंड सेंचुरी का, एक तो एक ये वाला आ गया, एक ये वाला आ गया, तो कहते हैं जो दूसरा हाफ है सेकंड सेंचुरी का उस वो भी उन्होंने देखा, ठीक है। कहते हैं बहुत ज़्यादा नंबर में जो हिंदू टेम्पल्स थे वो वहाँ पर बनाए गए। इंडियन फेस्टिवल्स को भी वहाँ पर मनाया गया। और उसके बाद क्या था? एक बहुत बड़ा टेम्पल जो था वो कंस्ट्रक्ट करवाया गया। कहाँ पर? अमरावती में। कहाँ पर करवाया गया? अमरावती में। तो कहता है उसके बाद वो बोलता है कंबोजा की बात करता है, तो कहता है कि जो कंबोजा है वहाँ पे क्या था? एक ब्राह्मण ने क्या किया? कुडियान डायनेस्टी की नींव रखी, ठीक है। और कब रखी? फर्स्ट सेंचुरी में, ठीक है। और किंग्स जो थे, इस डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनको उसे फॉलो करना था। हिंदू कस्टम्स और हाँ, कहते जो इस डायनेस्टी के जो किंग थे, कंबोजा डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो क्या करते थे? हिंदू कस्टम और लॉज को फॉलो करते थे, ठीक है। उसके बाद संस्कृत जो थी वो ऑफिशियल लैंग्वेज थी, ठीक है ना। तो ऑफिशियल लैंग्वेज होने के साथ साथ क्या था? जो हमारा रामायण है, महाभारता है, ठीक है ना। तो ये जो जितने भी पुराण है ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं? संस्कृत लैंग्वेज में। उसके बाद आता है सुमात्रा। सुमात्रा जो थी ये क्या है? ये सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड है कहाँ का? मलाय आर्चिपेलागो का, ठीक है ना। तो कहते हैं जो सिरविजय डायनेस्टी, जो सिरविजय डायनेस्टी वाले लोग थे वो जब यहाँ पे रूल करते होंगे सुमात्रा डायनेस्टी में, तो अब गाड़ी भी अंदर क्या करते थे? वो सुमात्रा डायनेस्टी में रूल करते थे, ठीक है। और कब करते थे? थर्ड से एट्थ सेंचुरी के बीच में, ठीक है ना। तो कहते हैं इस डायनेस्टी के जो किंग्स थे उनने क्या किया? बहुत ज़्यादा क्या बनवाए थे? लार्ज नंबर में हिंदू टेम्पल्स जो थे इन्होंने बनवाए थे।
ठीक है। उसके बाद कहता है जब शैलेंद्रा किंग आया, शैलेंद्रा किंग्स जब उसके आने के बाद बुद्धिज्म जो था वो उसकी जो पॉपुलैरिटी थी वो बढ़ने लगी, ठीक है ना। हिंदू रूल वाज आल्सो, हिंदू का जो रूल था वो और कहाँ कहाँ पे एस्टेब्लिश हुआ, वो हुआ था बाली में, बाली में, मलाया में और बोर्नियो में, ठीक है। तो कहता है बुद्धिज्म के बाद जो था, आफ्टर बुद्धिज्म टुक रूट एट दिस प्लेसेस, इंडियाज वर, जो इंडियंस है उनको क्या किया गया, इनकरेज किया गया ताकि वो क्या कर सके, अपने जो कॉन्टैक्ट हैं साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ बढ़ा सकें, ठीक है ना। तो कहते हैं जो साउथ ईस्ट एशियन किंग्स थे वो क्या करके, वो कॉर्डियल रिलेशन विद देयर इंडियन काउंटर पार्ट्स, ठीक है ना, कि वो इतना, फिर उसके बाद एक बिहारा बनाया गया, किसने बनाया था, सुमत्रन किंग ने, कहाँ पर, नालंदा में, ठीक है। और उनकी रिक्वेस्ट ये थी कि जो बंगाल के रूलर थे वो क्या करें, उन्होंने क्या किया, 5 विलेजेस जो थे वो बिहारा की मेंटेनेंस के लिए खाली करवा लिए, ठीक है ना। उसके बाद था कि एक बहुत ज़्यादा नंबर में लोग जो थे इंडिया में पढ़ने के लिए आते थे, ठीक है ना, केम टू इंडिया टू स्टडी, और किस बेसिस पे आते थे, अपनी जो फेमस उनकी एजुकेशनल सेंटर्स, ठीक है ना। कहते हैं कि इंडिया में बहुत से लोग जो थे वो आते थे ताकि वो क्या कर सके, जो भी फेमस वहाँ की जो एजुकेशन है उसको स्टडी कर सके, ठीक है। और वो कहाँ करोगे आप, एजुकेशन सेंटर में बैठ के करोगे, ठीक है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियाज कॉन्टैक्ट विद साउथ ईस्ट एशिया, इंडियाज के जो कॉन्टैक्ट थे वो साउथ ईस्ट एशिया के साथ कैसे थे, ठीक है ना। डिस्टेंट लैंड पे जो उनके कॉन्टैक्ट थे वो कैसे थे, ठीक है। तो वही बात आ गई कि जो सतवानास थे उन्होंने जो था, उन्होंने अपने कॉन्टैक्ट जो थे आउटसाइड द कंट्री भी क्या कर लिए थे, एस्टेब्लिश कर लिए थे, ठीक है ना। तो कहता है इंडियाज ने जो था, इंडियंस ने बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है किसमें, जो सिविलाइजेशन थी उसको मोल्ड करने में, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि चाहे जितने मर्जी फिजिकल बैरियर्स आ जाएं, जिस जगह पर जो है डेवलपमेंट हो रही है, लोगों के रास्ते में चाहे जितने मर्जी बैरियर्स आ जाएं, वो क्या करेंगे, वो इन सारे बैरियर्स को पार करके उस एरिया तक पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो चाहे उनको सी से जाना पड़े, चाहे कंट्री से जाना पड़े, चाहे किसी और तरीके से जाना पड़े, वो चले जाएंगे, बाय लैंड जाना पड़े चाहे बाय सी जाना पड़े। तो कहते हैं जो बाय सी जाने में जो थे वो कैपेबल हो गए, ठीक है ना। हाँ, तो कहता है कि ये जो सी के थ्रू जो था, समुद्र के रास्ते के थ्रू जो था, तो कहता है जो सी वाली यात्रा थी वो पॉसिबल सिर्फ किससे थी, वो पॉसिबल तभी थी जब क्या हो, हमारे पास शिप्स होंगे, क्योंकि शिप्स ही क्या कर सकते हैं, हमें एक लंबी समुद्री यात्रा करवा सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बोलता है कि 3 मेन फैक्टर थे जिन्होंने क्या किया, इंडियन जिनकी वजह से जो था इंडिया के बाहर की कंट्रीज के साथ क्या हुए, कॉन्टैक्ट्स बने, ठीक है। सबसे पहले आई थी ट्रेडिंग एक्टिविटी, की ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या करना है, हमें करना पड़ता है कि हम क्या करें, जो भी चीज़ हम अपने कंट्री में बनाती हैं उसको हम बाहर भेजें, ठीक है। उसके बाद डिज़ायर फॉर न्यू मार्केट, कि जब आपने कोई चीज़ बना दी तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, मार्केट चाहिए, एक बहुत बड़ी मार्केट चाहिए ताकि आप अपनी चीज़ें जो है बेच सको। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने वो मार्केट कहाँ पे ढूंढी, इन्होंने वो मार्केट ढूंढी थी यूरोप में, ठीक है ना। तो कहता है इंडियन ट्रेडर्स जो थे, अच्छा उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिशनरीज भी भेजी ताकि वो क्या कर सके, अपने इंडियन रिलीजन्स को क्या कर सके, स्प्रेड कर सके, ठीक है ना। तो कहते हैं जो इंडियन रिलीजियस थे, जो रिलीजियस प्रीचर्स थे, उन्होंने क्या किया, इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट तक पहुंचा दिया, जैसे कहाँ कहाँ पहुंचाया था, सेंट्रल एशिया में, चाइना में और साउथ ईस्ट एशिया में, ठीक है ना। उसको कहता है एंशियंट टाइम से ही क्या था, इंडिया के जो कनेक्शन थे साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ, कौन कौन सी कंट्रीज के साथ थे, इजिप्ट के साथ, रोम के साथ, ग्रीस के साथ,
ईरान, अरेबिया, चाइना, तिब्बत, अफगानिस्तान एटसेट्रा। इन कंट्रीज़ के साथ जो थे इंडिया के पहले ही क्या थे, रिलेशन थे। ठीक है, फिर वो बोलता है कि हाउ टू फाइंड अबाउट ट्रेड एंड ट्रेडर, ट्रेड और ट्रेडर्स के बारे में कैसे पता लगाना है। तो कहता है ऐसी बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटी होती रहती हैं पूरा साल में, ठीक है ना, कि इंडिया में जो है पूरा साल में बहुत सी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है वो होती रहती हैं। जो बॉल्स और प्लेट्स हैं वो किससे बनाई जाती हैं, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश वेयर से। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं, इन प्लेट्स को, बॉल्स को लेके चले जाते हैं, ठीक है ना, अलग अलग पार्ट में जाके, अलग अलग कौन मतलब वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जाके वो क्या करते हैं, इनको फिर बेचने का काम करते हैं। कहते हैं साउथ इंडिया जो है वो क्या करता है, सबसे ज़्यादा स्पीशीज़ प्रोड्यूस करता है, और सबसे ज़्यादा कौन सी स्पीशीज़ प्रोड्यूस करता है, ब्लैक पीपर। ठीक है, कौन सी, ब्लैक पीपर। और पीपर को जो है, पीपर को इतनी ज़्यादा वैल्यू दी गई है रोम में कि उसे क्या बोला जाता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। क्या बोलता है, ब्लैक गोल्ड बोला जाता है। उसके बाद रोम में और क्या भेजा जाता है, क्या एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे इंडियन मुस्लिम्स जो हैं वो एक्सपोर्ट की जाती हैं, पर्ल्स वगैरह एक्सपोर्ट की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद बोलता है सिल्क, सिल्क जो है, सिल्क हम इंडिया वाले कहाँ से मंगवाते हैं, चाइना से मंगवाते हैं। ठीक है ना, और चाइना से मंगवाने के बाद हम फिर उसको कहाँ सप्लाई कर देते हैं, रोमन एम्पायर में, मतलब रोमन कंट्रीज में उसको फिर से हम खरीद के क्या कर देते हैं, सप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो फिर वो कहता था कि इसकी वजह से जो था, एक 100 से भी ज़्यादा के जो रोमन गोल्ड कॉइन्स हैं वो कहती कि पाए जाते, अभी भी पाए जाते हैं। ठीक है ना, कुछ जो है वो पुराने हो गए हैं, ठीक है, कुछ जो है गुम हो गए हैं। फिर उसके बाद बोलता है कि इस पीरियड में क्या था, इस पीरियड में जो ट्रेड था वो जहाँ तो ज़मीन के रास्ते होता था, जहाँ समुद्र के रास्ते होता था। ठीक है ना, तो कहता है ये जो रूट्स थे ये पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। ठीक है, पूरे सब कॉन्टिनेंट में फैले हुए थे। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा कि इंडिया के जो कॉन्टैक्ट था साउथ ईस्ट एशिया के साथ। तो कहता है जो साउथ ईस्ट एशियन रीजन था वो किसके लिए फेमस था, स्वर्ण द्वीप के साथ। किसके लिए, स्वर्ण द्वीप के साथ, जिसको क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ गोल्ड। क्या बोला जाता है, लैंड ऑफ गोल्ड। तो इस एरिया में और क्या पाया जाता है, ये किसके लिए मशहूर है, रिच स्पाइसेस के लिए, किसके लिए, मसालों के लिए, मेटल्स के लिए, मिनरल्स के लिए। ठीक है ना, जो पुराने टाइम के मिनरल्स हैं उनके लिए। कहते हैं कि बहुत से इंडियन ट्रेडर्स जो हैं उन्होंने क्या किया, अपने अर्ली पीरियड में उन्होंने क्या किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से स्पीसीज मंगवा लिए। ठीक है, और फिर उनको किसको बेच दिया, रोमन एम्पायर को, और बाकी के कंट्रीज को जो है उनको बेच दिया। ठीक है, फिर वो कहता है कि बहुत से इंडियन मर्चेंट जो थे वो क्या हुआ, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में सेटल हो गए। क्यों सेटल हो गए, क्योंकि वहाँ पे जो ट्रेड था वो बहुत अच्छी तरह से फ्लोरिश करने लग पड़ा था। ठीक है ना, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने सोचा हम भी जो है वहाँ पे जाके अपना वहाँ पे जाके हम भी क्या करेंगे, हेल्प करवाएंगे उनकी। ठीक है ना, उसके बाद वो बोलता है कि जो चंपा था, चंपा को आज के टाइम में वियतनाम के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना, तो वो जो ये जो था ये पहला इंडियन किंगडम था जो कहाँ पाया गया था, लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी। कहाँ पाया गया था, लेटर हाफ ऑफ द सेकेंड सेंचुरी। लार्ज नंबर ऑफ हिंदू टेम्पल्स, बड़े सारे हिंदू टेम्पल्स भी उस टाइम पे वहाँ पे बनाए गए। इंडियन फेस्टिवल्स भी मनाए जाने लगे। ठीक है ना, बड़े ज़ोर शोर से जो थे वो इंडियन फेस्टिवल्स भी वहाँ पे मनाए जाने लगे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है एक बहुत बड़ा टेम्पल है जिसका नाम था अमरावती। तो वो ठीक है, चंपा ने क्या किया था, 15 सेंचुरी तक ही क्या किया था, रूल किया था। ठीक है, उसके बाद फिर किसका रूल आ गया, मंगोल्स का। किसका आ गया, मंगोल्स का। ठीक है, फिर वो ये बोलता है कि जो कंबोजा में जो था एक ब्राह्मण ने क्या किया था, कोडियन डायनेस्टी की स्थापना की थी। कब की थी, 1st सेंचुरी में। ठीक है, तो कहता है जो इस डायनेस्टी के जो किंग्स थे वो क्या करते थे, हिंदू रीति रिवाजों को मानते थे। ठीक है ना, संस्कृत क्या थी, उनकी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, इसलिए रामायण, महाभारत, पुराण जितने भी हैं ये किस लैंग्वेज में लिखे गए हैं,
संस्कृत लैंग्वेज में, ठीक है। उसके बाद आता है सुमात्रा। सुमात्रा जो था वो क्या था, सेकंड लार्जेस्ट आइलैंड था, कहाँ का, मलाय आर्चीपिलेगो का, ठीक है ना। तो कहते हैं जो श्री विजय डिनेसिटी थी, जो सुमात्रा में जो रूल कर रही थी, ठीक है ना। और उसने वो रूल कब किया, उसने किया था 3rd और 8th सेंचुरी के बीच में, ठीक है ना। तो कहता है इस डायनेस्टी के जो किंग्स थे उन्होंने बहुत सारे मंदिर वगैरह बनवाए, ठीक है। क्या किया उन्होंने, बहुत सारे मंदिर वगैरह बनाए। उसके बाद जब शैलेंद्र नाम का राजा की एंट्री हुई तो बुद्धिज्म जो था उसकी पॉपुलैरिटी और ज़्यादा बढ़ गई, ठीक है ना। हिंदू का जो रूल था वो क्या था, वो बाली में भी एस्टेब्लिश हुआ, मलाया में भी, बोर्नियो में भी, ठीक है ना। तो कहते हैं जब आप बुद्धिज्म आफ्टर बुद्धिज्म took root at these places, Indians were emerged to increase contact with South East Asian countries। कि इंडियंस ने क्या किया, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो थे वो अपने बहुत अच्छे कांटेक्ट बनाए रखे, ठीक है ना। उसके बाद बिहार बनाया गया, ठीक है। तो उसके बाद बोलता है कि बहुत सारे लोग जो थे इंडिया में आते थे, किस लिए, स्टडी करने के लिए, ताकि उनकी क्या हो, अपनी एक एजुकेशनल सेंटर्स बन सके, ठीक है। और कहाँ कहाँ जाते थे, जैसे उधमपुर आ गया, विक्रमशिला आ गई, नालंदा आ गई, ठीक है ना। ये सारे जो थे वो सेंटर्स थे, ठीक है।